नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो। ये कोई छोटा मोटा या मामूली वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक कंप्लीट कोर्स है, एक सेटअप है। उस सेटअप के बारे में पूरी बारीकियों से बात करेंगे, हर पहलू पे चर्चा करेंगे, हर लेवल्स की बात करेंगे। कैसे इस सेटअप को इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, कैसे स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, कब ये सेटअप काम करने वाला है, कब ये सेटअप काम नहीं करेगा, ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेसी के साथ काम करने वाली है। 10% सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा, बट उसको आपको मैनेज करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और अगर मैं ये कहूं कि आप 90 ट्रेड लेते हो इस स्ट्रेटेजी पर और 10 ट्रेड्स फेल होते हैं, तो अगर 90 ट्रेड का प्रॉफिट में से 10 ट्रेड का प्रॉफिट निकाल देते हैं, और मैं अज्यूम करता हूं कि जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो उतना ही आप लॉस कर रहे हो पर ट्रेड का, तो भी 80 ट्रेड्स की आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है। तो ये स्ट्रेटेजी इतनी धमाकेदार है और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को आपको आखिरी तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें हर सेक्शन पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इन चीजों को बारीकी से सीखेंगे, एक एक एलिमेंट पर ध्यान देंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा पैसा बनाकर देने वाली है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी बहुत सारे ट्रेडर्स का, ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर का फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से 90 to 95% ट्रेडर होंगे जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, और 10% ट्रेडर या 5% ट्रेडर ऐसे होंगे जो निफ्टी में भी ट्रेड करते होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी भी उनके पोर्टफोलियो में रहता होगा। शायद ही कोई डे ट्रेडर ऐसा होगा जो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हो और जिसको बैंक निफ्टी के बारे में पता ना हो, और जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ना कर रहा हो। ये जो सेटअप है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बैंक निफ्टी में काम करने वाली है और इसमें बैंक निफ्टी में गजब के रिटर्न मिलने वाले हैं। मैं आपको चार्ट पर हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगा, पूरे सेटअप के साथ में बताऊंगा कि देखिए हमारी थ्योरी क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारे स्टॉप लॉसेस क्या है, और आप खुद देखेंगे कि कितनी बार ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और वो जो 10% सर्कमस्टांसेस है जहां पर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करने वाली है, हम उस पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10% रिस्क लेना है। 10% रिस्क इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई भी सेटअप हमेशा काम करे, इसलिए 10% का प्रोविजन वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कब स्ट्रेटेजी में काम नहीं करना है और कब किस तरह से रिवर्स काम करना है। ईच एंड एवरी हर एस्पेक्ट की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये कंप्लीट नॉलेज वीडियो है, कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। और वीडियो को बार बार अगर आप देखते हैं, कम से कम 2 से 3 बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो याद हो जाएगा, आप हर पहलू को समझ पाएंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेड कैसे लेना है, कैसे आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको प्रॉफिट्स बुक करना है। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के टेक्निकल इंडिकेटर का यूज नहीं होने वाला है। तो जो लोग टेक्निकल्स का नॉलेज नहीं रखते हैं, जिनको नहीं पता बॉलिंजर बैंड क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, ईएमए आरएसए क्या होता है, ये सब चीजें किस तरह से काम करती है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में एकदम नए हैं, बस आपको पता है कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है, वो काम करता है, उसमें पुट कॉल में डील होती है, इतना अगर आपको नॉलेज है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को समझने के बाद, सीखने के बाद आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 90% ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात इस स्ट्रेटेजी की ये है कि ये वीडियो, ये स्ट्रेटेजी आपने कहीं नहीं देखी होगी। आई एम 99% श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि ये स्ट्रेटेजी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद डेवलप की है और पिछले 1 साल से बैंक निफ्टी को मैं बहुत माइन्यूटली क्लोजली वॉच कर रहा हूं। उसी बेसिस पर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है और ये स्ट्रेटेजी धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आपको मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं और आप किसी स्ट्रेटेजी की तलाश में हैं, तो याद रखिए ये स्ट्रेटेजी आपके लिए ही बनी है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपने किसी वीडियो में सुना है या किसी ने आपको बताया है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल है तो मुझे उसका लिंक भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने मार्केट को देखा है, जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, ये स्ट्रेटेजी मुझे कहीं नहीं मिली है। इसलिए मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि 99% ये स्ट्रेटेजी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये स्ट्रेटेजी मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है मेरी ये स्ट्रेटेजी मार्केट में आने के बाद काफी लोग इसके ऊपर कोर्सेज बनाएं, काफी लोग इसको
कोर्स बनाकर बेचने की कोशिश करें, ये सब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मेरी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है शेयर मार्केट के लिए, कि अगर शेयर मार्केट में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है और उस रिस्क को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बनाने का मकसद ये था कि मैंने सुना है, सेबी की एक रिपोर्ट है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा खोते हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगी और आपने भी सुना होगा कि वो 90% ट्रेडर जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर होते हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का, ये पूरा सेटअप और सीरीज लेकर आने का, जो कोर्स में लेकर आया हूं, उसका मकसद यह है कि जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनको मार्केट में अक्सर लॉसेस होते हैं, उनको फायदा मिले। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं काफी मेहनत से बना रहा हूं, काफी रिसर्च मैंने उसके ऊपर किया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, ये सेटअप, ये स्ट्रेटेजी और ये पूरा कोर्स आपको अच्छा लगता है, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो के अगले सेक्शन में। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है, ये वीडियो बैंक निफ्टी के ऊपर होने वाला है। तो जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, उनके लिए वीडियो काम का होने वाला है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं करना है। इसको आप निफ्टी में अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आप स्टॉक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और आप जब स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि वाकई ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए बनी है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन की बात होगी और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और आप जैसा कि देख सकते हैं इस चार्ट को, ये चार्ट है 6 फरवरी का। तो 6 फरवरी से मैं आपको इस डेटा को दिखाने वाला हूं, इस बैंक निफ्टी के स्ट्रेटेजी के बारे में। 6 फरवरी के पहले का डेटा मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कि जो मेरा प्लान है उस प्लान में 10,000 बार्स ही मुझे मिल सकती है और इसीलिए यहाँ पर इसके पीछे के डेटा में मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन ये डेटा हमारे लिए बहुत इनफ है, क्योंकि फरवरी से लेकर अगस्त तक का ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है और ये डेटा हमारे लिए काफी काम का है। 6 महीने के डेटा पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लेता तो मैं इसमें और बैक तक जा सकता था, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है और हमें स्पेशली 5 मिनट्स के चार्ट की जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में हम जब कोई ट्रेड लेंगे तो हमें इमीडिएटली या क्विकली एग्जिट भी करना है। एक लेवल पर एग्जिट करना है, एक लेवल पर एंट्री करना है। तो 5 मिनट्स का चार्ट मेरे नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी का मैं पहले आपको बेसिक समझा देता हूं कि बेसिक्स क्या है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने चार्ट पर कुछ लाइंस ड्रॉ की है। ये मैंने पहले से ड्रॉ करके कुछ लाइंस रखी है। यही लाइंस हमारे लिए काम करने वाली है और यही हमारे सेटअप का मेन पॉइंट्स है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये सेटअप क्या है और किस तरह से काम करने वाला है। देखिए, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। 5 मिनट्स का चार्ट है, फरवरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 6 फरवरी का चार्ट है 5 मिनट्स का। अब देखिए, इस स्ट्रेटेजी का जो बेस है, जो मूल मंत्र है, वो क्या है। इस स्ट्रेटेजी का जो बेस है वो है बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स। ये इस स्ट्रेटेजी का मूल मंत्र है। बैंक निफ्टी अगर आप यहां पर देखोगे तो 41,500 का लेवल है, यहां पर आप देखोगे तो 41,250 हालांकि दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर 41,550 है, यहां पर 41,000 होगा हमारे लिए। तो इसी तरह से इस स्ट्रेटेजी का जो सेटअप है वो 500 पॉइंट्स के लिए है, यानी कि बैंक निफ्टी जब अपने 500 के मल्टीपल्स पर आएगा तब ये स्ट्रेटेजी हमको अप्लाई करनी है। तो 500 मल्टीपल से क्या मतलब है मेरा, जैसे बैंक निफ्टी है 41,000 में, यानी कि 500 का मल्टीपल से, फिर बैंक निफ्टी ऊपर में जाएगा तो 41,500 होगा, उसके ऊपर जाएगा तो 42,000 होगा, उसके ऊपर जाएगा तो 42,500 होगा। इसी तरह से जब बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे आएगा तो यहां पर होगा 40,500, फिर होगा 40,000, फिर होगा 39,500। ये स्ट्रेटेजी हमको वर्क करने वाली है। हमको इस स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी को देखना है 500 के लेवल्स पर। तो सबसे पहली बात रट लीजिए, याद कर लीजिए, बैंक निफ्टी को देखना है 500 के मल्टीपल पॉइंट्स पर, यानी कि जब बैंक निफ्टी 500 के मल्टीपल्स पर आएगा तब हमारा सेटअप ट्रिगर होगा।
तब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट का नंबर जब भी बैंक निफ्टी में आएगा, हमें इस स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना है। इनफैक्ट हमें इसके पहले भी सोचना है, यानी कि बैंक निफ्टी अगर 41,300 पे चल रहा है, 41,400 पे चल रहा है, तो भी हमें इस सेटअप के बारे में सोचना है कि क्या मैं इस सेटअप पे आज काम करने वाला हूं, तब भी इसके बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए, इस स्ट्रेटेजी का जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र ये है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ओके, तो जब बैंक निफ्टी 500 के मल्टीपल वाले पॉइंट्स पर आएगा, तब हमको अलर्ट होना है, या जब वो आने वाला रहेगा तब हमको अलर्ट होना है। और नीचे में जब बैंक निफ्टी उस लेवल पर आने वाला रहेगा तो हमको अलर्ट होना है। 500 के मल्टीपल्स के बारे में हमें सोचना है बैंक निफ्टी में। और आप देख सकते हैं कि मैं 500 के मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी तभी ट्रिगर होगी जब 500 के मल्टीपल्स पर बैंक निफ्टी आने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी इसी वजह से किसी स्टॉक पे एप्लीकेबल नहीं होने वाली है और ना ही निफ्टी पे होने वाली है। निफ्टी पे ये स्ट्रेटेजी कुछ हद तक हो सकती है, बट मैंने उसके डेटा को एनालाइज नहीं किया है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की है, तो मैं निफ्टी के बारे में यहाँ पे कमेंट्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, एंड आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि ये स्ट्रेटेजी 90% टाइम्स वर्क करने वाली है। अब देखिए, हमने बात की 500 पॉइंट की, तो आपको यह समझना है कि जब भी बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेगा और अगर वहां पर 500 पॉइंट्स का मल्टीपल लेवल आने वाला है, यानी कि अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो यहां पर हमारा लेवल है 41,500, ओके, तो जब भी मार्केट 41,500 के आसपास आने लगेगा, मुझे अलर्ट होना है, क्योंकि मैं मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहा हूं। तो मुझे यह श्योर करना है कि 41,500 पर बैंक निफ्टी रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या वो उस लेवल को ब्रेक कर रहा है, क्या उस लेवल पर सस्टेन कर रहा है, किस तरह से उसका रिएक्शन वहां पर हो रहा है, कितनी कैंडल उस लेवल पर बन रही है, वो कैंडल्स पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, उसके पहले की हिस्ट्री बैंक निफ्टी की क्या थी, बैंक निफ्टी किस लेवल से चल कर आ रहा है यहां तक, ये सारी चीजों को हमको माइंड में रखना होगा। फिर हमें यह भी देखना होगा कि उस लेवल पर बैंक निफ्टी जब दस्तक दे रहा है, जैसे यहां पर बैंक निफ्टी 41,500 पर दस्तक दे रहा है, तो ये दस्तक पहली बार दे रहा है, दूसरी बार दे रहा है, मल्टीपल टाइम्स दे रहा है, किस तरह से बैंक निफ्टी वहां पर रिएक्ट कर रहा है, हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर मैं आपको इसका बेसिक सेटअप बताऊं तो ये बेसिक सेटअप ये कहता है कि जब बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो 500 के मल्टीपल्स पर इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला हमने बात किया कि बैंक निफ्टी को देखना है 500 के मल्टीपल्स पर, वो हमारा पहला पॉइंट हो गया। जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पर अगर 500 पॉइंट्स का मल्टीपल आने वाला है तो वहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलने वाला है। दिस इज वन थिंग। और अभी हम सिर्फ एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक ही सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, और किसी भी चीज को आप माइंड में मत लाइएगा। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 500 मल्टीपल पॉइंट्स, हाउ मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस 500 पॉइंट्स। इट्स अप्रोचिंग फ्रॉम द लोअर लेवल टू अपसाइड लेवल, राइट? It's coming from lower to upside, and then upside there is a resistance. So we have to be cautious, we have to be alert, we have to think about it, how to deal with this situation, whether there is a opportunity for us to earn some profit, क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, क्या रिस्क हो सकती है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और ट्रेड करना भी है या नहीं करना है। मतलब 500 के मल्टीपल्स पर आ गया है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट स्टिल हमें वहां पर कोई ट्रेड बनाना है, और अगर बनाना है तो क्या वो डाउन साइड का बनाना है, अप साइड का बनाना है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। एज सेड, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा नॉलेज, आधा ज्ञान जो होता है वो डेंजर होता है। तो आपको यहाँ पर पूरा नॉलेज लेना है, पूरा इस लर्निंग को एक्सेप्ट करना है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमें सोचना है कि यहाँ पर किस तरह से ये रिएक्ट कर सकता है इस लेवल पर। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि यहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि यहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो हमने यहां पर एक लाइन खींच दी। पहले से समझो मार्केट यहां पर खड़ा है, लेकिन हमने फिर भी यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करके हम बैठे हुए हैं कि यस, मार्केट इस लेवल पर क्या रिएक्ट करता है, हमको वो देखना है। अब समझिए, जैसे मैं इस कंडीशन की बात करता हूं, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आता है, 41,500 के आसपास आता है, तो मैं अलर्ट हूं कि यहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है
तो मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाय तो नहीं करना है। बाय कब करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक पॉइंट समझिए, सिर्फ इतना ही माइंड को रखिए कि मुझे बाय नहीं करना है। अब अगर मुझे बाय नहीं करना है तो मुझे क्या करना है? मैं बोल रहा हूं कि हम रेजिस्टेंस पर खड़े हैं और मुझे बाय नहीं करना है। दैट मीन्स क्या मुझे सेल करना है? तो क्या मुझे इसका फ्यूचर सेल करना है या क्या मुझे इसका पुट बाय करना है? तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर हमारा सेटअप कहता है कि बैंक निफ्टी आ गया है 41,500 के लेवल पर, जो कि 500 का मल्टीपल्स है। यहां पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो मैं बाय नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पे सेल करने वाला हूं। अब मैं इमीडिएटली सेल नहीं करूंगा कि मैंने देखा कि बैंक निफ्टी आ गया 41,500 पे, लेट्स सेल इट, सारा सब स्टॉक बेच के पूरा सेल कर दो, घर बार बेच के सेल कर दो। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। सेल इमीडिएटली नहीं करना है। वी हैव टू वेट, वी हैव टू वॉच कि मार्केट उस लेवल पर बिहेवियर क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो किसी बुक में, किसी ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है कि 500 के मल्टीपल्स पर बैंक निफ्टी आएगा तो उसको सेल करना है, वो वहां से ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। और ऐसे केस भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ऐसा हुआ ही नहीं है, बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें बैंक निफ्टी को 5 to 10 मिनट्स वॉच करना है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि यहां से जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा था तो ये पहली कैंडल थी जब बैंक निफ्टी ने 500 के आसपास के लेवल को टच किया था। अब एक चीज का मैं और याद दिला दूं यहां पर कि सिर्फ 500 की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी 41,500 यानी कि 500 के मल्टीपल्स पर आएगा तभी मुझे उसको ट्रेड करना है। 41,450 पे भी ट्रेड हम ले सकते हैं, 41,550 पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट चीजें भी यहां पर है। मार्केट देखिए, मेरा ये बिलीव है और मैंने देखा है कि मार्केट हिस्टोरिकली वे में रिएक्ट करता है, मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है मार्केट के साथ, मेनी ऑफ द टाइम मार्केट उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसको डिट्टो रेप्लिकेट करेगा। इट डजंट मीन दैट। मार्केट अगर पिछली बार 41,500 से ब्रेक होकर नीचे गया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी 41,500 से नीचे ब्रेक होगा। इस बार हो सकता है 41,450 से नीचे ब्रेक हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 41,550 से ब्रेक हो जाए। तो याद रखना है, इसीलिए मैं सेटअप की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमें, जैसा कि मैंने कहा, कि 5 to 10 मिनट्स तक वेट करना है। तो ये पहली कैंडल हमने देखी जो रेड कैंडल मिली है। मतलब इस रेड कैंडल ने मुझे क्या दिखाया कि यहां से हम ऊपर आ रहे थे, यहां पर हम अलर्ट थे 41,500 के लेवल पर, और यहां पर मुझे एक रेड कैंडल भी मिल गई है। तो फर्स्ट कैंडल हमारे फेवर में आई, लेकिन सेकंड हमारे फेवर में नहीं आई और ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। तो देखिए, हमको दो कैंडल का इंतजार करना है। पहली कैंडल बनती है वो हमारे फेवर में आती है, लेकिन दूसरी कैंडल हमारे फेवर में नहीं आती। मैं फेवर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम यहां पर सेल की बात कर रहे हैं और सेल के लिए रेड कैंडल फेवरेबल हो गया। तो पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी ग्रीन बन गई, मतलब मुझे जो सेटअप चाहिए था उसका कंफर्मेशन नहीं दिया यहां पर। ये देखिए, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो यहां पर मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है। सो क्या करने वाला हूं मैं? पहली कैंडल का जो हाई है, क्या हाई है इसका? 41,493, और जो दूसरी कैंडल है उसका लो है 41,430। इसमें मुझे जोड़ने हैं 40 पॉइंट, इससे घटाने हैं 40 पॉइंट। तो यहां पर बन के आता है 41,533 आई गेस, और यहां पर बन के आता है 41,41390। ओके, ये दो लेवल हो गए हैं, 41,543, 41,390। अब हमें करना क्या है? लेवल्स तो हमने निकाल लिए हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें इस सेटअप में सेल करना है। ठीक है, ये नंबर मैंने यहां पर लिख कर रख दिए, मुझे इस सेटअप पे सेल करना है। द मोमेंट मार्केट इसके नीचे जाएगा मेरा सेल एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 390 का लेवल यहां पर था, यहां पर मैंने सेल एग्जीक्यूट कर दिया, और इससे कम से कम 100 पॉइंट का मुझे टारगेट मिलेगा यहां पर, यानी कि मेरा टारगेट बनता है 41,380। यहां पर आप देखोगे 328 का लेवल, मतलब तकरीबन यहां पर 140 पॉइंट्स का ट्रेड मिला है डाउन साइड में, और ये ट्रेड हमें मिला है मात्र दो कैंडल में, यानी कि 10 मिनट्स में बैंक निफ्टी ने 140 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाया है। ये दिन है मंडे का, तो आई गेस कि अगर बैंक निफ्टी 140 पॉइंट माइनस जाता है मंडे के दिन, तो जो पुट होगी उसके रेट बढ़ेंगे कम से कम 40% के आसपास, यानी कि 56 से लेकर 60 रुपीज इस पुट के रेट बड़े होंगे जो एट द मनी पुट होगी।
यानी कि 41,500 के आसपास की जो पुट होगी उसके रेट कम से कम 50 से 60 रुपए बढ़े होंगे। अब अगर आप बैंक निफ्टी के 2 लॉट में ट्रेड करते हो, मतलब 30 क्वांटिटी में करते हो और 60 का आप लेते हो, तो आपको 1800 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। और 1800 रुपए का प्रॉफिट आप किस पोजीशन में ले रहे हो 2 लॉट में, ये प्रॉफिट आप ले रहे हो एक कन्विंसिंग सेटअप पर। मतलब ऐसा नहीं कि आपने रेंडमली कहीं पर कोई ट्रेड ले लिया है और आपको प्रॉफिट बन गया है। यहाँ पर आपकी एक मेथड है, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी ने क्या कहा हमें कि एक लेवल पर हम आएंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है। हमें उस रेजिस्टेंस पर पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, 5 to 10 मिनट्स का वेट करना है, अपने हाई और लो के लेवल्स देखने हैं कि यहाँ पर मुझे सेल करना है और मेरा प्रॉफिट जो बनेगा वो तकरीबन 100 पॉइंट का बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा, अगर आप इस सेटअप में ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर लेट से आपने 2 लॉट में ट्रेड किया और आपने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने के लिए आपने रखा। 100 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट डाउनफॉल, नॉट कि कॉल और पुट का। कॉल और पुट में वो 40-50 रुपीज होगा या 30 रुपीज, जो भी उस समय सिचुएशन रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट्स है। तो हमें ये सोचना है कि बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट्स अगर आ गए हैं तो क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें। देखो, मैं इस सिचुएशन को इस तरह से देखूंगा कि अगर 100 पॉइंट्स पर आप मिल रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आप आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लीजिए और जो आधी क्वांटिटी बची है उसको आप रख लीजिए अपने कॉस्ट की स्टॉप लॉस। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आपको 1800 पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 900 पॉइंट का तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो 900 पॉइंट से यानी कि 900 रुपीज का जो प्रॉफिट आपका और हो रहा है उसको आपने लगा दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट की स्टॉप लॉस के साथ। मतलब आपने ये मान लिया है कि 900 पॉइंट 900 रुपीज तो मुझे मिल गए, ये मैं आज घर लेकर जाने वाला हूं, और अब जो 900 रुपए और एक लॉट में मुझे मिल रहे हैं उसकी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट की स्टॉप लॉस लगा दी, मैं इसको ट्रेल करने वाला हूं। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूं, ये करने के लिए देखो सिंपल चीज है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिंपली जितना भी लॉट्स आपके हैं, 2 तो मैंने एग्जांपल के ले लिए, आपके 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, या आपका एक लॉट भी हो सकता है। कितने लॉट से ट्रेडिंग करना है इसमें वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना और हाफ में खड़े रहना, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि जब मार्केट 500 के मल्टीपल से गिरता है तो कई बार मार्केट 200-300 पॉइंट तक भी नीचे जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर वो प्रॉफिट मिल सकता है तो उसके लिए वेट करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर पैसा बनाना है तो बड़े ट्रेड आपको मिलना चाहिए। भले आपकी क्वांटिटी छोटी हो लेकिन ट्रेड का साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब 100 रुपए की कॉल आपकी 150 में बिकना चाहिए, 160 में बिकना चाहिए, 300 रुपए की कॉल आपकी 450 या 500 में बिकना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम कन्विंसिंगली खड़े रहेंगे तो हमको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, और बड़े प्रॉफिट मिलेंगे तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर आप 2-5 रुपीज या 10 रुपीज के प्रॉफिट ले रहे हो पर लॉट का और निकल रहे हो मार्केट से, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। उसका रीजन ये है कि आप प्रॉफिट में तो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट लेकर निकल गए, 100 रुपए में कॉल परचेस की, 115 रुपए में बेचकर निकल गए। 2 लॉट थे आपके, मतलब 30 क्वांटिटी थी, 30 क्वांटिटी पे 15 रुपए मिले, मतलब आपको क्या मिला, 450 रुपया। लेकिन जब वो आपके अपोजिट जाएगा और एकदम से मार्केट अगर रिएक्ट करेगा तो वो 10 पॉइंट का लॉस नहीं लेगा आपका, हो सकता है 20-30-40 पॉइंट का लॉस लेके जाए। इसलिए वहां पर हमें स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही होगा अपने ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि अगर आपको एक लॉट में प्रॉफिट मिल गया तो उसको बुक कर लीजिए और एक लॉट की कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए, ताकि आप बड़े प्रॉफिट के लिए खड़े रह सकें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा सोच है। आप अपने रिस्क लेवल के हिसाब से, अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पर इस तरह से ट्रेड लेना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको इस सेटअप पे काम करना है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा वो हम समझेंगे। तो अभी पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी गिरा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, यहां पर बैंक निफ्टी फिर से गिरा है। या देखिए बैंक निफ्टी यहां पर फिर से गिरा है और वो भी 41,500 के आसपास का लेवल, और फिर नीचे के लेवल पर आया है। फिर पीछे आते हैं, यहां पर बैंक निफ्टी फिर से 41,500 के लेवल पर आकर खड़ा होता है, फिर से नीचे आता है उसी लेवल के आसपास। मल्टीपल ट्रेड आपको मिल रहे हैं यहां पर, यू कैन सी मल्टीपल ट्रेड्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। सेटअप एक ही है, एक ही थ्योरी है कि 500 के मल्टीपल्स पर मार्केट आएगा, नीचे से ऊपर आ रहा है तो मुझे सेल करना है। और देखिए कितने सारे ट्रेड मिल रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेड है, स्केल पिक काइंड ऑफ है, लेकिन ये मान के रखिए कि 500 के मल्टीपल्स पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस भी मिलने वाला है और सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए वो पहले रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार वो मार्केट में 41,500 के आसपास लिया, और देखिए यहाँ पर वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, लेकिन जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर 3-4 अटेम्प्ट यहाँ पर सपोर्ट लेने की, और इसको जब ब्रेक किया
तो मार्केट अगले 500 के लेवल के आसपास चला गया। 41,000 हमारा अगला मल्टीपल है 500 का नीचे की तरफ, और ये 41,100 की तरफ चला गया। अब आप कहेंगे कि ये तो 41,000 तक आया नहीं, तो जैसा कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा था 500 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 500 पे रिएक्ट करेगा, वो 450 पे कर सकता है, 550 पे कर सकता है। यहाँ पर उसने 400 पे रिएक्ट कर दिया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां पर बायर सेलर कितने ज्यादा एक्टिव हैं। जो यहाँ पर बायर थे जो चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, वो नीचे आने पर एक्टिव हो गए, वो नहीं चाहते कि मार्केट और नीचे रहे। हो सकता है उन्होंने यहाँ पर उसको बाय किया होगा, तो वो फिर से चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक का रिवीजन हम समझे तो हमारा पहला पॉइंट ये है 500 के मल्टीपल पे काम करना है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो 500 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 500 पर रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट कर सकता है 450 पर, रिएक्ट कर सकता है 480 पर, रिएक्ट कर सकता है 550 पर। उस जोन के आसपास कहीं पर भी रिएक्शन उसका हो सकता है। और इसीलिए हमने बात करी है 2 कैंडल्स की, यानी कि 5 to 10 मिनट्स तक उसको वॉच करना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहां पर देखा गिर रहा है, यहां पर देखिए एक कैंडल 41,500 पर आती है, दूसरी कैंडल नीचे आती है, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, और जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ से गिरता है तो नीचे आ जाता है। यहाँ पर कोशिश की थी होल्ड करने की, लेकिन नहीं होल्ड कर पाया, और ये लेवल जब ब्रेक हुआ यानी कि इस लेवल के आसपास, तो और नीचे आ गया बैंक निफ्टी। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने सेटअप बने होंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये 41,500 का लेवल है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया। मैंने तो बोला था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। तो मैंने ये कहा था आपको कि बैंक निफ्टी उस लेवल पर कितनी बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, 5वीं बार आ रहा है, ये सब मैटर करने वाला है। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आप समझो किसी दरवाजे को तोड़ना चाहते हो किसी बड़े से बेम्बू से, जो हम मूवीज में देखते हैं कि एक बेम्बू से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, आप अगर बार बार मल्टीपल टाइम उस दरवाजे को हिट करोगे तो कभी ना कभी तो वो टूटने वाला है। और बैंक निफ्टी यानी कि मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न में ये मेरा अनुभव कहता है कि अगर किसी लेवल पर कोई चीज बार बार आती है तो 3 से 4 अटेम्प्ट जो होते हैं ना, वो 3 से 4 अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 3 से 4 अटेम्प्ट के ऊपर हो गए हैं उस लेवल पर, तो या तो वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर अगर वो ब्रेक नहीं कर पाएगा तो जो पहले के सपोर्ट लेवल थे उसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट करता है और फेल होता है, तो क्या होता है, यहां पर देखिए एक अटेम्प्ट किया गया, दूसरा अटेम्प्ट उसके आसपास किया गया, यहां से नीचे आए, फिर संभला, फिर नीचे आए, फिर संभला, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर संभला। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट बैंक निफ्टी कर चुका है इस लेवल पर आने की। यानी कि जो नीचे से जो लोग एक्टिव है, जो मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, उन्होंने 4 अटेम्प्ट किए उसको ऊपर लाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बार बार यहां पर सेलर एक्टिव हो गए और वो सेल करते रहे, और यहां पर आने के बाद बायर ने फिर से कोशिश की इसको होल्ड करने की, लेकिन इस बार होल्ड नहीं कर पाए। और जब होल्ड नहीं कर पाए, 41,350 पे होल्ड नहीं कर पाए, तो सीधा आकर रुके 41,100 पे। मतलब 250 पॉइंट का फॉल यहां पर देखने को मिला है। मतलब आप देखिए कि यहां पर 350 से लेकर 500 की रेंज, यानी कि यहां पर 150 पॉइंट के आसपास की टसल चल रही थी। तो देखिए यहां पर मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, और जब वो ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे की तरफ आ गया बैंक निफ्टी। मार्केट में यही होता है, अगर किसी लेवल पर बैंक निफ्टी कोई भी लेवल हो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न की अगर हम बात करें, किसी लेवल पर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है, तो आपको ये याद रखना है कि वो कोशिश कितनी बार हो चुकी है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस लेवल पर। अगर ये मतलब ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवल कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, और जब ये ब्रेक होंगे तो धमाकेदार डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और यहां पर मिला 250 पॉइंट का डाउनफॉल, ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया। लेकिन यस, जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर भी कम से कम 150 से 250 पॉइंट जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, यहां पर बैंक निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की, मतलब यहां से वो ब्रेक होकर नीचे गया, और यहां पर फिर से बायर ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया, पैसा लेकर आए, मार्केट को खींच कर लेकर गए। ये जोन यहां पर था सपोर्ट, तो यहां पर डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलने वाला था, लेकिन यहां पर फिर से दम लगाया और यहां से खींच के ऊपर ले गए और लेकर आए 41,600 पर। मतलब इस बार जो बायर थे वो मार्केट को 41,150 से लेकर 41,600 तकरीबन 450 पॉइंट खींच कर लेकर आए। मतलब बायर
अब ज्यादा अग्रेसिव हो गए इस लेवल पर, इतना नीचे से इतना ऊपर तक खींच कर लेकर आए। पहले सिर्फ 150-200 पॉइंट ड्रॉ करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब वो 450 पॉइंट खींच कर लाए। और आप देखिए यहां पर फिर से बैंक निफ्टी नीचे आता है 41,500 के आसपास, और इस बार जब उसको ब्रेक किया तो ऊपर में 41,800 तक लेकर गए, फिर नीचे आया, फिर 41,500 के आसपास आकर सपोर्ट ले रहा है। तो जो 500 के मल्टीपल्स के मैं बात कर रहा हूं, ये है वो 500 का मल्टीपल्स। तो ये मैंने आपको पहली एक सिचुएशन बताई कि 500 का मल्टीपल्स अगर नीचे से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आ रहा है तो रेजिस्टेंस पे कैसे काम करने वाला है, और वहां पर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, वहां पर 500 के मल्टीपल्स का एक रेजिस्टेंस हम मानकर चलेंगे कि वो मिलने वाला है, इसलिए हमको वहां पर अलर्ट होना है। हमें देखना है कि वहां पर बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और ये देखने के लिए हमने 2 कैंडल का चुनाव किया। हमने सोचा कि वहां पर 2 कैंडल्स को देखना है 5-5 मिनट्स की। पहली कैंडल हमें रेड मिली थी तो हम कॉन्फिडेंट हुए कि यस हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से गिरेगा तो हम पुट लेंगे, और वहां पर एक रेड कैंडल बनाकर हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि यस शायद ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 से 10 मिनट की, तो हमने सेकंड कैंडल को देखा और सेकंड कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी, लेकिन 41,500 के ऊपर नहीं गई। और तीसरी कैंडल ने जब सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक किया तो हमारा वहां पर जो सेटअप है वो ट्रिगर हो गया, हमको वहां पर ट्रेड लेना है। 41,500 का अगर वो लेवल है, मतलब 500 का जो मल्टीपल है उसके ऊपर 40 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अब स्टॉप लॉस की, कि मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, अगर हम 41,500 की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको जोड़ना है 40 पॉइंट, यानी कि 41,540 मेरा स्टॉप लॉस है। और टारगेट जैसा कि हमने कहा था 100 पॉइंट आपको मिनिमम मिलना चाहिए, ये 150 भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है उस पर डिसाइड होगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर कमजोर है तो आप 100 पॉइंट लेकर निकल सकते हो। आपको अगर 10 लॉट में प्रॉफिट मिल रहा है तो आप 5 से 7 लॉट को सेल कर सकते हैं, 3 लॉट में C2C के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रह सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या मार्केट और नीचे आने की कोशिश करने वाला है, अगर करने वाला है तो उस लेवल पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अभी तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं हर चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाए। 500 के मल्टीपल्स की हम बात कर रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस वहां पर मिलने वाला है। 2 कैंडल को देखना है, 2 कैंडल का टाइम पैटर्न होगा 5-5 मिनट्स का। सेकंड कैंडल के लो को जब ब्रेक करता है तो वहां पर हमको अपनी पोजीशन बनाना है। 41,500 की बात कर रहे हैं तो 500 में 40 पॉइंट जोड़ना है, यानी कि 514,540 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इन केस अगर ऊपर जाने की बैंक निफ्टी कोशिश करता है। और सेकंड कैंडल के लो के निकलने के बाद हमने वहां पर एक सेटअप में ट्रेड लिया है, 100 पॉइंट मिनिमम हमारा प्रॉफिट होगा। और याद रखिए अगर आप प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको ऑर्डर डाल के रख दीजिए, क्योंकि कई बार बैंक निफ्टी में मैंने देखा है मार्केट फट से नीचे गिरता है तो जूम करके ऊपर आ जाता है। ऐसा भी होता है बहुत सी बार, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जिनके स्टॉप लॉसेस होते हैं या जिनके टारगेट्स होते हैं, तो वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि अगर आप 100 पॉइंट्स लेने वाले हैं, 150 पॉइंट लेने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपना ऑर्डर ऑलरेडी डालकर रख दीजिए सिस्टम में। ठीक है, ये एक मेथड हो सकती है वर्क करने की। अब देखिए ये हमने अभी सेटअप देखा 500 का, आप बार बार देख सकते हैं कि 500 के सेटअप पर इसको बार बार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे वो बार बार यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो 500 का सेटअप है, अब जैसे यहाँ पर है, अब अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ, लेट से आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हैं और आप अगले दिन मार्केट को यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पर सेल नहीं करना है, क्योंकि आप खड़े हो 41,650 के लेवल पर और हमारा नीचे का जो 500 का मल्टीपल है वो है 41,500 का। तो ये जो 41,500 है ये तो अब सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि हम खड़े हैं ऊपर। ये मैं दूसरे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। पहले हम बात कर रहे थे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट में आ रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ खड़ा है, 41,500 से भी ऊपर खड़ा है मार्केट, यानी कि 41,650 पे खड़ा है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में, तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है कि अगर हम ट्रेड करने वाले हैं तो हमें यह मान के चलना है कि 41,500 पे हमको सपोर्ट मिलने वाला है। और जब हम कह रहे हैं कि हमें 41,500 पर सपोर्ट मिलने वाला है, इस लेवल पर हमको सपोर्ट मिलने वाला है, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट तो करना नहीं है, पुट तो बाय करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बैंक निफ्टी आके सपोर्ट लेना चाहिए, ये हम मानकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप देखिए बैंक निफ्टी नीचे आता है 41,450, दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है। थोड़ा सा मैं चार्ट क्लीन कर लेता हूँ आपके लिए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करेंगे सेटअप को।
यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है, अगले दिन यहाँ पर ओपन होता है, पहली कैंडल बनाता है 41,550 के आसपास आता है। हमारा लेवल तो हमें बोलता है कि हमें 41,500 पे एक्टिव होना है, जो कि यहाँ पर है। तो हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ तमाशा देखना है, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। दूसरी कैंडल आती है, नीचे जाती है और यहाँ पर क्लोज होती है 41,500 के आसपास, मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमको खरीदना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन जब हम तीसरी कैंडल को देखते हैं, हमारा लेवल क्या बोलता है कि हमें यहाँ पर खरीदना है। जो सेकंड कैंडल है, मतलब 41,500 हम बोल रहे हैं सपोर्ट है, तो इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी 50 पॉइंट रहेगा, यानी कि 41,550, और उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो हमारा बाय इनिशिएट होगा। यहाँ पर जो सेकंड कैंडल बनी है थर्ड, वो 41,500 के ऊपर जा ही नहीं रही। 550 तो बहुत दूर की बात है, 41,550 तो अपना लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद हमको यहाँ पर बाय करना है, लेकिन यहाँ पर वो जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर अब प्राइस एक्शन बना रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया, रेस्ट किया। मार्केट देखिए, यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, 5 मिनट यानी 25 मिनट तक मार्केट ने यहां पर टाइम स्पेंड किया इस लेवल पर। अब याद रखिए, बैंक निफ्टी कैंडलस्टिक की थ्योरी में कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है, अगर एक मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, तो याद रखिए ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी वहां पर एक ट्रेड बन सकता है। हम यहां पर वेट कर रहे हैं अपना लेवल लगाकर कि भैया यहां पर मेरी बनेगी बाई की पोजीशन अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, और यहां पर अब मेरी हो गई है सेल की पोजीशन, क्योंकि 41,500 में से मैं 50 पॉइंट माइनस करता हूं तो 41,450 का मेरा वो लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं सेल कर सकता हूं। देखिए बात समझिएगा, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा सेटअप कहता है कि रेजिस्ट सपोर्ट मिलने वाला है, वहां पर मुझे बाय करना है, सेल नहीं करना है। लेकिन बाय वहां पर ट्रिगर नहीं हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा ही, या नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट लेगा ही ना। ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल बिहेवियर है बैंक निफ्टी का, उस पर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एक अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि वहां पर मिलना चाहिए, और वो हम देख भी रहे हैं चार्ट पर मोर और लेस, राइट। जिस बाय की हम बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पर ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, लेकिन इस लेवल पर कंसोल करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे निकलने लगता है, और जब 41,450 के नीचे बैंक निफ्टी निकल रहा है तो हमें यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बना लेना चाहिए, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो लेवल है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर 41,450 पे हम सेल कर रहे हैं, 41,550 हमारा स्टॉप लॉस बनने वाला है, ठीक है। और टारगेट क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा कम से कम 100 पॉइंट, तो 41,350 हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, मार्केट ने ये लो बनाया, जो लो था 41,250 का। थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं इसको, मतलब हम बात कर रहे थे टारगेट की 41,350 की, और मार्केट ने रियल में टारगेट दिया 41,250 का। कितने पॉइंट मिले हमको, 200 पॉइंट। 41,450 पे हमने सेल किया, 41,250 पे कवर किया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और ये 200 पॉइंट देखिए आप, 1 2 3 कैंडल, यानी कि 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स के अंदर ये 3 कैंडल ने कमाल किया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर एट द मनी का भी पुट है या इन द मनी का पुट है और 200 पॉइंट अगर आपको मिले हैं, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 70 से 80 रुपए ये पुट बड़ी होगी, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या दिन है। अगर थर्सडे का दिन है तो चांदी आपकी 200 पॉइंट गिरने पर थर्सडे के दिन कम से कम 160 से 180 पॉइंट बड़ा होगा। देखते हैं ये क्या दिन है, ये मंडे का दिन है, थर्सडे नहीं है, मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन 70-80 रुपए इजीली मिले होंगे, क्योंकि मार्केट जब क्विकली फॉल या राइज करता है तो कॉल पुट के रेट बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर मार्केट रुक रुक के चलता है तो उतना अच्छा मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं होता है। तो अगर आपको क्विकली ये ट्रेड मिल रहा है तो इससे बढ़िया ट्रेड और क्या हो सकता है। तो देखा हमने, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको सपोर्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट पे काम नहीं करके अब नीचे की तरफ निकल गया है। मतलब मार्केट में हो कुछ भी सकता है, इसलिए तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है। हमको ब्रह्मा जी ने या भगवान ने आकर नहीं कहा है कि यहाँ पर वो सपोर्ट लेगा ही, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ही। हम अज्यूम कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, कि यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और इसलिए हम वहां पर एक स्टॉप लॉस का भी मैटर बना रहे हैं और वहां पर एक हम टारगेट भी बना रहे हैं, ठीक है।
स्टॉप लॉस इसीलिए बना हुआ है कि मार्केट कुछ भी बिहेव कर सकता है, तो आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि वहां पर हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। और पिछला जो सेटअप हमने देखा था जहां पर रेजिस्टेंस था 41,500 पे, वहां पर तो मल्टीपल ट्रेड्स मिले हैं, 150 पॉइंट्स के मल्टीपल ट्रेड्स मिले हैं वहां पर, तो वो तो बहुत अच्छा सेटअप था। अब एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत धमाल पॉइंट है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं 500 के सेटअप की बात कर रहे हैं, उसमें एक बोनस पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, और ये बोनस पॉइंट बहुत कमाल का है। देखिए मार्केट को आप समझिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर 13 तारीख है, 13 फरवरी को बैंक निफ्टी 41,400 से लेकर 41,450 के रेंज में रहता है, नीचे में जाता है 41,200 यानी कि 41। मतलब यहां पर एक चीज समझिए आप, 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 2 दिन तक इसी रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। यहां पर मैं कहूं 41,500, यहां पर मैं कहूं 41,100, मोर और लेस 400 से 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी 2 दिन तक काम कर रहा है। अब जब बैंक निफ्टी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक रेंज में रहता है, तो जब भी वो रेंज ब्रेक होगी किसी भी साइड में, तब आपको ब्लास्ट होने वाला है, ये याद रखिए। तो जब भी हम इस तरह का देखते हैं कि हम कई बार मार्केट में सुनते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली उसी रेंज में फंसा हुआ है, हमको ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, ट्रेड में स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए वही सेटअप आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उसी सेटअप में एक अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। आपको उसको ध्यान रखना है, लेवल लगाकर रखना है, और जैसे शेयर अपना शिकार करने के लिए संतोष के साथ बैठा रहता है, राइट टाइम का वेट करता है और फिर झपटता है उस ट्रेड पर, आपको वही करना है। इस रेंज में था बैंक निफ्टी, नीचे ब्रेक कर सकता था, ऊपर जा सकता था, बैंक निफ्टी ने चूज किया ऊपर जाने का डिसीजन। 41,400 से ब्रेक करके ऊपर आया 41,700, 300 पॉइंट का अपमूव दिया है। और ये अपमूव देखिए, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर निकला, ये हमारा पॉइंट होना चाहिए बाय करने का। लेकिन अगेन हम कह रहे हैं कि हम खड़े हैं 500 के मल्टीपल्स लेवल पर, तो क्या हम यहाँ पर बाय करें? बिल्कुल नहीं, हमें हमारे सेटअप को फॉलो करना है, 41,500 पर वेट करना है। हमें सोचना है कि मार्केट तो यहाँ पे गिरना चाहिए, लेकिन 1-2 कैंडल का वेट किया, मार्केट नहीं गिरा, ऊपर निकल गया, 41,550 में हमारा ट्रिगर हुआ। 100 पॉइंट मिनिमम देख रहे हैं तो 41,650 तक मार्केट जाना चाहिए, मार्केट गया 41,700 तक, मिल गए 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, और वो भी सेटअप के साथ, ट्रिगर के साथ। और यहां पर हमें और कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, यहां पे हमारा कॉन्फिडेंस डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट 2 दिन तक इस लेवल में घिरा हुआ था, एक रेंज में था, और रेंज को ब्रेक करके ऊपर आया है, तो इसके निकलने की चांस ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कब मार्केट उस लेवल पर रेजिस्ट करेगा और कब वो रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल सकता है, ये वही सिचुएशन है। अगर इसकी बात हम करें इस लेवल की, ये 41,500 का लेवल है, ये लेवल, यहां पर मार्केट को रेजिस्ट करना चाहिए था हमारी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहता है कि यहां पर हम सब तैयार होंगे रेजिस्टेंस के लिए 41,500 के लेवल पर, लेकिन मार्केट यहां पर रेंज में फंसा हुआ था 2 दिन तक। तो मार्केट अब जब निकल रहा है तो उसके लिए 300-400 पॉइंट का रनअप मिलना चाहिए उसको, और इसलिए मार्केट यहां पर रुका नहीं 41,500 पर। हमने वेट किया हमारे सेटअप का, 41,550 के ऊपर गया तो हमारा जो है सेटअप एक्टिवेट हो गया, हमें यहां पर ट्रेड मिल गया, और यहां पर हमारा प्रॉफिट बन गया 100 पॉइंट का। और ये जो 100 पॉइंट हमको मिले हैं 41,550 के बाद, ये 100 पॉइंट हमको मिले हैं तकरीबन आधे से घंटे से 40 मिनट के अंदर। तो यहां से फिर भी आपका उतना रेट नहीं बढ़ा होगा, यहां पर रुक गया। लेकिन ये जो पॉइंट मिला है 600 से लेकर 700, ये जो 100 पॉइंट मिले हैं यहां पर, इसमें तो कॉल के रेट काफी जबरदस्त बढ़े होंगे। और ये डे कौन सा है जरा वो भी देख लेते हैं, और ये है ट्यूसडे का दिन, तो डेफिनेटली रेट अच्छे बढ़े होंगे। थर्सडे नहीं है, थर्सडे में तो ब्लास्ट हो जाता, लेकिन ट्यूसडे का दिन है तो रेट काफी अच्छे बढ़े होंगे। तो आपने समझा सेटअप क्या है? सेटअप बहुत सिंपल है। और आप देखिए मैंने किसी भी तरह के इंडिकेटर को यूज नहीं किया, यहाँ पर एक भी इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर मैंने RSI लगा के जरूर रखा है, जो कि मेरे सेटअप का पार्ट होता है अदर स्ट्रेटेजी में, लेकिन मैंने आपको RSI के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला यहाँ, क्योंकि यहाँ पर RSI की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं देखना है RSI 40 के नीचे है, 60 के ऊपर है, RSI में डाइवर्जन है नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर मी, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन की, और मैं बात कर रहा हूँ उसके एक बिहेवियर की। तो दोस्तों देखा आपने सेटअप कैसे काम कर रहा है, कैसे 500 के लेवल पर रेजिस्टेंस भी मिल रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहे हैं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्कस करना बाकी है। अभी हम लगभग हाफ द वे आए हैं, अभी बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना बाकी है। लेकिन इस सेक्शन में ये बात करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि 500 के लेवल पर ही सब हो रहा है, क्यों मार्केट 41,000 पे इस तरह से रिएक्ट कर रहा है।
क्यों मार्केट 41,400 41,300 पे रिएक्ट नहीं कर रहा है? इसका क्या रीजन है? कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे जहां पर मार्केट 41,700 पे भी रिएक्ट करेगा, 41,200 पर भी रिएक्ट करेगा। मतलब हम सोचेंगे कि 41,500 से मार्केट गिरा है तो नीचे आना चाहिए 41,000 तक, लेकिन मार्केट तो 41,200 से पलट गया, 41,300 से पलट गया। ये क्या रीजन है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी जो मेरा मेन मुद्दा इस सेक्शन में है वो ये है इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट जो है वो 500 के लेवल पर ही रिएक्ट क्यों करता है, और इसका मेन रीजन है कॉल राइटर और पुट राइटर। देखिए मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है, सिंपल सी थ्योरी है, जो भी कैंडल्स मार्केट में बन रही है वो प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन कोई ना कोई पर्सन बना रहा है, कोई ना कोई एंटिटी, चाहे उसको एफआईआई बोल लो, डीआईआई बोल लो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बोल लो, बड़े एचएनआई बोल लो, जो भी डील कर रहे हैं, ये जो कलेक्टिव एफर्ट्स है उसी से ये कैंडल बनी है। तो 500 के लेवल पर बैंक निफ्टी में हमेशा से कॉल राइटर और पुट राइटर एक्टिव होते हैं। मतलब किसी ने अगर 41,000 पे पुट को राइट किया है तो वो नहीं चाहेगा कि बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे रहे, क्योंकि 41,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं रहेगा, और मतलब बैंक निफ्टी 41 के ऊपर रहेगा, उसकी जो पुट जो उसने शॉर्ट की है उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, उसको प्रॉफिट बनता जाएगा। जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो तो यही करते हैं कि चीज को बेच दो अच्छे रेट पे और फिर उसके गिरने का वेट करो। तो जब भी 41,000 पे अगर किसी ने पुट को सेल किया है तो वो चाहेंगे मार्केट 41 के ऊपर बना रहे, और अगर मार्केट किसी कंडीशन में 41 के आसपास आने की कोशिश करता है तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगे मतलब वो फिर से वहां पर इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो इस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। लेकिन वो लोग डरने कब लगेंगे? जब मार्केट 41,000 पर टिकने के बजाय उससे नीचे आने लगता है। लेट्स से मार्केट 40,950 तक आ गया तो वो लोग डरने लगेंगे। हो सकता है वहां पर वो अपनी पोजीशन कट ना करें, लेकिन वो अलर्ट रहेंगे और पैनिक मोड में रहेंगे, क्योंकि अब उनको लॉसेस हो रहे हैं। उन्होंने शॉर्ट किया है लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट में चला गया है, तो अब उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर रहे, तो वो वहां पर प्रेशर लगाएंगे, जोर लगाएंगे उसको ऊपर लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर वहां पर और लोग हैं जो कॉल राइटर है, वो ये चाहते हैं कि मार्केट और नीचे रहे, और अगर वो कॉल राइटर ज्यादा तगड़े होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, तो वो मार्केट को वहां से और नीचे खींच कर लेके आएंगे। और जैसे ही मार्केट 41,950 के नीचे, 41,900 के नीचे निकलने लगेगा, एक पैनिक क्रिएट होगा, और जिन लोगों ने अपने पुट को राइट किया है, पुट को सेल किया है, वो अपनी पोजीशन कवर करने के लिए दौड़ेंगे। और ये जो लोग होते हैं इनके पास 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 क्वांटिटी नहीं होती, इनके पास लाखों में क्वांटिटी होती है, क्योंकि मार्केट को हिलाना डुलाना उसके लिए लाखों क्वांटिटी में ये डील करते हैं। तो उनको जब वो लाख क्वांटिटी, सपोज किसी के पास 5 लाख क्वांटिटी जो उन्होंने शॉर्ट की हुई थी और अब उनकी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, तो उनको 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी क्वांटिटी है, मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी है, 5 लाख, 1 लाख, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, काफी अच्छी क्वांटिटी है, उनको वो क्वांटिटी कवर करना है। और जब वो कवर करने के लिए ऑर्डर डालेंगे तो उनको एक प्राइस पर तो उतनी क्वांटिटी मिलेगी नहीं। उन 1 लाख, 2 लाख क्वांटिटी को कवर करने के लिए उनको नीचे में 30, 50, 100, 150 पॉइंट तक जाना होगा, तब जाके उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी। और यही वो रीजन है कि जब मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक करता है तो फिर काफी बड़ा सेल ऑफ या अपसाइड देखने को मिलता है। और ये चीज बैंक निफ्टी में काफी कारगर है। बैंक निफ्टी में 500 के मल्टीपल्स पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। बीच की जो पॉइंट्स होते हैं जैसे कि 41,600, 41,700, 41,800, यहां पर भी एक्टिव होते हैं, लेकिन यहां पर बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो 500 के मल्टीपल्स पर डील करते हैं और वहां पर उनकी क्वांटिटी बहुत हैवी होती है। तो जब उनके लेवल्स ब्रेक होने लगते हैं तो उन लोगों के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि अपने लॉसेस को रोका जाए या लॉसेस को कम किया जाए और पोजीशन से बाहर निकला जाए। इसीलिए वहां पर शॉर्ट कवरिंग या सेल ऑफ देखने को मिलता है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि हमें 41,550 के ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड लेना है, 50 पॉइंट का वेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ब्ला ब्ला सारी चीजें मैंने आपको बताई है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें तो फिर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 41,550 का वेट करूंगा उसके बाद में बाय करूंगा, या अगर 41,450 से नीचे अगर निकलेगा तब मैं सेल करूंगा, तो फिर मेरे लिए प्रॉफिट की लेवल्स कम हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी 41,550 के लेवल पर खड़ा है और वहां से नीचे आ रहा है और मुझे सेल करना है 41,450 पर, तो 100 पॉइंट तो मार्केट के ऑलरेडी चले गए हैं। हालांकि मुझे 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा सेटअप एग्जीक्यूट होता है तो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर ये 100 पॉइंट भी हम क्यों जाने दें, क्या इसमें से कुछ हिस्सा हमको मिल सकता है, क्या इसमें हम किसी तरह से और ट्रेड को शार्पन कर सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पर फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ट्रेड लेने वाले हो ऐसे लेवल पर जो आपके सेटअप में आया नहीं है। एक होप में आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पर रिस्क आपकी बढ़ जाएगी। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। देखिए इस चार्ट को यहां पर देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गया, 41,350 के आसपास का ये लेवल था। यहां से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहां पर 41,600 गया, यहां पर मार्केट 41,700 पर आ गया। ठीक है, ये 41,700 के आसपास मार्केट है 14 फरवरी को। यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड हमने नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे सेटअप में नहीं है। ये ना तो 41,500 पर है, ना ये 42,000 पर है, तो हमारा सेटअप तो यहाँ पे बनता नहीं है। हमने इसको जाने दिया, ये चीज खत्म हो गई, निकल गई, यहाँ से आ गया नीचे, सब कुछ हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हमने ट्रेड जरूर बनाया होगा, क्योंकि 41,500 के आसपास है, तो यहाँ पर हमको एक सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ से 41,550 जब निकला तो यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल गया, तो यहाँ पर एक सेटअप आपको बना होगा। तो ये जब आप ले रहे हो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए 41,450 पे आके मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 41,500 से लेकर 41,450 की रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, और ये 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तकरीबन 1 आवर तक मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। अब जब मैंने कहा था पहले भी कि कंसोलिडेशन कर रहा है, और वो भी एक लेवल पर कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जाने वाला है। मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने दोनों रेंज का एक लाइन खींच दी कि भाई इसके नीचे जाएगा और 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होगी, तो वो कैंडल जब क्लोज होगी और उसके नीचे निकलने लगेगा तो मेरा यहाँ पर सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके ऊपर जब जाने लगेगा 41,550 के ऊपर, और वहां पर एक कैंडल क्लोज होगी 5 मिनट की और इसके ऊपर निकलने लगेगा, तो मेरा यहां पर बाय हो जाएगा। मार्केट निकला 41,550 के ऊपर, यहां पर आपका बाय इनिशिएट हुआ। 41,550 से लेकर 41,600 के बीच में आपका बाय इनिशिएट हुआ। मार्केट चले गए 41,800 तक। 200 से 250 पॉइंट यहां पर आपको मिल गए हैं। वेडनेसडे के दिन 250 पॉइंट आपको मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 30 मिनट्स में। 30 मिनट में 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में, वो भी वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले, जब प्रीमियम काफी कम हो जाती है। प्रीमियम के रॉकेट बन गए होंगे। ये जो कॉल की प्रीमियम होगी, इस 200 पॉइंट के 250 पॉइंट का रनअप में कम से कम 100 से 140 पॉइंट बड़ी होगी ये कॉल, जो एट द मनी की कॉल होगी। इन द मनी की कॉल ने तो फ्यूचर की तरफ बिहेव किया होगा। तो ये मैजिक है 500 के मल्टीपल्स का। और आप देखिए यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है, आरएसआई नहीं है, ईएमए नहीं है, एसएमए नहीं है, बॉलिंजर बैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी तरह का कोई एनालिटिकल टूल ही नहीं अवेलेबल है। लेकिन इस सेटअप में यह है कि ये सेटअप आपको रोज नहीं मिलेगा। ये बात को ध्यान रखिए, ये सेटअप आपको रोज नहीं मिलेगा। ये सेटअप कभी कभी बनेगा। ये तब बनेगा जब 500 के मल्टीपल्स के पास में बैंक निफ्टी आता है, और इसको आप 1000 बार टेस्ट कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं अभी चार्ट पर। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि कितनी बार इसने 500 के लेवल पर बिहेव किया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्या वो बिहेवियर हमारे फेवर में था या नहीं था, उसका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने चार्ट को अभी कर दिया है थोड़ा सा छोटा। अभी आगे बढ़ते हैं। 42,000 कैन यू सी, मार्केट ने यहां पर 30 मिनट के आसपास सस्टेन किया, इस लेवल को ब्रेक किया, 41,950 के लेवल को। नीचे आ गया बैंक निफ्टी 41,800 के आसपास। ठीक है, ये हमने एक देखा। और आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ वही पॉइंट देखना है जहां पर 500 का मल्टीपल्स आ रहा है। ये 42,000 की बात हो गई थी, अब आएंगे 41,550। यहां पर 41,550 है। यहां पर देखिए मार्केट आता है, यहां पर रुकना चाहिए, लेकिन मार्केट और नीचे चला गया, 41,350 तक चला गया। मतलब ये वो एक्सेप्शनल वाला दिन आ गया जब हम खड़े थे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए 500 के आसपास के लेवल पर। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, और हमारा सेटअप भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इसके नीचे आया और वहीं पे बना रहा। हाँ, लेकिन हमारा सेटअप यहां पर एग्जीक्यूट हुआ 41,400 के नीचे, क्योंकि जब इस रेंज को उसने ब्रेक किया, ये रेंज बनाई बैंक निफ्टी ने यहां पर। और देखिए यहां पर ऊपर आने की कोशिश भी की है, 41,500 को 2 बार टच किया है। मतलब यहां पर जो सेलर थे, जो बैंक निफ्टी को सेल कर रहे थे, वो एक्टिवेट थे, और बायर यहां पर आकर बाय करने लगे, और उन्होंने यहां पर फाइट दिए सेलर को। मतलब सेलर यहां से खींच कर ला रहे थे, 41,750 से खींच कर लेकर आए 41,400 तक। सेलर मार्केट को 350 पॉइंट यहां से खींच कर नीचे लाए हैं। यहां पर बायर फिर से एक्टिव हुए हैं, लेकिन जब बायर से सिचुएशन नहीं संभला तो नीचे आ गए,
और फिर आ गए 41,250 और यहाँ तो भाई साहब हम आ गए हैं 41,000 पे। यहाँ देखिए ये है 41,000 का लेवल, दिस इज 41,000 हमारा, ये लेवल 41,000 है। यहाँ पर देखिए मार्केट आया और यहाँ पर कंसोल किया, नहीं संभला, फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर बायर एक्टिव हुए हैं और जब इस लेवल को निकाला 4150 के लेवल को, यहाँ पर ये पूरा कंसोलिडेशन का जोन था। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे तक यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता रहा, बायर सेलर के बीच में फाइट होती रही और बायर ने अल्टीमेटली जीत लिया और मार्केट को ऊपर लेकर चले गए 41,250 तक। तो मिल गया ना, 41,100 के ऊपर निकला, 41,250 मतलब 150 पॉइंट यहाँ पर आपको फिर से मिल गए। यहाँ पर फिर से आपके सेटअप ने काम कर दिया। सेटअप बहुत सिंपल है, 500 के मल्टीपल्स पर मार्केट आएगा यानी कि बैंक निफ्टी आएगा, हमें अलर्ट होना है, हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है कि क्या वहां पर सपोर्ट मिल रहा है, क्या वहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 41,050 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, कैंडल क्लोज देने की कोशिश करेगा, हम वहां पर बाय ट्रिगर करेंगे, 100 से 150 पॉइंट हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वहां से नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो वहां पर हमारा सेल ट्रिगर होगा। अब देखिए एक्सेप्शन की जो मैं बात कर रहा था, छोटा सा एक्सेप्शन यहां पर भी ट्रिगर हुआ है। 4950 के नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए सिर्फ 50 पॉइंट नीचे गया, इस कैंडल ने नीचे बनाया लेकिन दूसरी कैंडल ने उसके नीचे बनाया नहीं, ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ऊपर आया नीचे, मतलब 4950 के नीचे कैंडल क्लोज दे ही नहीं रही है। और अगर एक कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तीसरी कैंडल ऊपर जा रही है तो चौथी कैंडल उसके नीचे लेके आ रही है। मतलब ये जो जोन है यहाँ पर हमारा सेटअप ट्रिगर ही नहीं हुआ है। तो ये है कमाल 500 पॉइंट्स के मल्टीपल का बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, 41,200 पर ही नीचे आने लगता है। हमने अगर 41,000 के आसपास बाई किया था तो हमारा तो यहाँ पर प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सेटअप नहीं है अब नए ट्रेड के लिए, हम चुपचाप बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट आ रहा है, फिर से मार्केट 41 पर आया, ये 41 पर आया। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आने लगा हम अलर्ट हो गए कि यार मेरे सेटअप के पास में मार्केट आ रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, फिर से एक जोन बनाया और ये जोन जब 40,900 को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गया 40,600 पहले और यहां से मार्केट ऊपर निकल गया। मतलब देखो 40,600 से मार्केट ऊपर आ गया और अगली बार जब मार्केट वापस गिरा तो मार्केट ने 40,500 के आसपास सपोर्ट लिया, 40,500 के आसपास सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहां से जब ऊपर गया तो वही अपना रेजिस्टेंस 41,000 के आसपास। मतलब देखिए ये ट्रेड आपको है ना बहुत कम मिलेंगे, और बैंक निफ्टी 200-400 पॉइंट का रनअप तो कभी भी इजीली देता है, 200-300 पॉइंट मामूली बात है एक दिन में ऊपर नीचे होना। तो ये 500 का मल्टीपल्स का ट्रेड आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन जब आपका ट्रेड प्रॉपर बनेगा तो ही आपको ट्रेड लेना है, उसके बिना ट्रेड नहीं लेना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पर मार्केट आता है 40,950 को टच करता है, मतलब 41,000 को बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया, वहां तक तो गया ही नहीं है, 40,950 पर ही सेलर एक्टिवेट हो गए। अब यहां पे जब नीचे आया 40,900 पे हमारा बनता है सेल, तो 4900 पे हम करेंगे सेल, 100 से 150 पॉइंट हमारा टारगेट होगा। इसको देखिए 4800, 100 पॉइंट तो हमको यहां पर मिल गए, लेकिन यहां से फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर आया वापस से 40,900 पे दस्तक दिया, लेकिन हमने क्या बोला है, हमने सेल किया है 40,900 पे, और हमारा कहता है कि 41,000 ऊपर का लेवल है, 500 का मल्टीपल, उसमें जोड़ो 50, तो हमारा स्टॉप लॉस तो बनता है 41,050 का। सेल हमने किया है 40,900 पे, स्टॉप लॉस है 41,050 का, और टारगेट है 40,800 का। मानता हूं कि यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर स्टॉप लॉस तो 150 पॉइंट का बन रहा है, अगर 4900 पे मैं सेल कर रहा हूं और 41,050 मेरा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हो गया 150 पॉइंट का, और आप बोल रहे हो कि 100 पॉइंट में निकल जाओ। 150-200 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन यहां तो 100 पॉइंट में आपने मुझे निकाला। तो दोस्तों हम जहां पर खड़े हैं वो है 500 का मल्टीपल्स, और ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल हो जाता है एट ए टाइम, तो वहां पर बैंक निफ्टी के लिए एक कैंडल में 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे करना बड़ी बात नहीं, इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर रखोगे तो ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। और जैसा कि मैंने कहा ये ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे अगर हमारे सेटअप में आते हैं। आप यहां पर देखिए, यहां से ट्रिगर हुआ, कहां पर जाकर मिला 40,600, आपने 4900 में बेचा और 4600 पर मार्केट आया, तो आपको मिल गए 300 पॉइंट। व्हाट मोर यू वांट।
300 पॉइंट बैंक निफ्टी विथ स्टॉप लॉस विथ प्रॉपर सेटअप, इससे बढ़िया ट्रेड क्या हो सकता है। और कोई इंडिकेटर नहीं है, किसी बंदे से पूछने का जरूरत नहीं है, किसी सेटअप को देखने का जरूरत नहीं है, किसी इंडिकेटर को लगाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द प्राइस एक्शन और 500 का मल्टीपल्स। और ये जो रूल मैंने बताए हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट है और कहाँ पे ट्रिगर होने वाला है, सिंपल है। अब देखिए चार्ट पर एक और सेटअप देखते हैं, एक और सिनेरियो देखते हैं जहां पर हमारे सेटअप ने काम नहीं किया है। यहां पर मार्केट ने जरूर काम किया है। अगर इस लेवल पर आप देखोगे 40,500 पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया 40,300, यानी कि यहां पर मिल गए 200 पॉइंट। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन होता है 40,700 पे, मतलब 400 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी ऊपर उठता है। नीचे सेलर ने आपस को नीचे खींचने की कोशिश की, 40,600 तक लेकर आए, लेकिन फिर निकल गया ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखिए जबरदस्त रैली मिली है, 41,000 पर भी नहीं रुका है मार्केट। यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक प्राइस एक्शन जरूर बना 15-20 मिनट के लिए, लेकिन वहां पर भी ब्रेक किया। तो इस दिन जो बायर थे वो इतने ज्यादा एक्टिवेट थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि मार्केट को खींच कर ले गए 41,300 तक। 41,300 पर जरूर एक सेलिंग आई, लेकिन वो देखिए 41,000 के आसपास, बल्कि उसके पहले ही मार्केट में फिर से सपोर्ट मिला। अगले दिन फिर मार्केट को खींच के लेगा और 41,500 से लेकर 600 की रेंज में यहां पर फिर कमजोर हो गए बायर। और फिर यहां से जब गिरा मार्केट तो फिर मार्केट आ गया 41,350 के पास। तो ऐसे बहुत सारे दिन हो सकते हैं जहां पर मार्केट इस तरह से रिएक्ट ना करे, लेकिन वो हमको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट खुला ही ऊपर है। 40,500 तो रुका ही नहीं, वो वहां पर आया ही नहीं, उसके पहले ही ऊपर खुल गया है यहाँ पर। तो फिर वहां तो हमारा सेटअप काम कर ही नहीं रहा है, वहां तो बाइंग बन रही है सीधी सीधी। हमको तो देखना है 500 के मल्टीपल्स पर। तो ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल डेज हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लॉट साइज की। देखिए अगर आप प्रॉपर अपने सेटअप के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि 41,500 का लेवल है यहाँ पर, और आप इस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जो नॉर्मल लॉट साइज है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनयूजुअल ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप इस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि हमारा सेटअप नहीं है, तो फिर आपको लॉट साइज का ध्यान रखना होगा। वैसे तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका ट्रेड बनता ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको ट्रेड लेना है 41,500 के लेवल पर। ये लेवल जब आपका बनता है तभी आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट में आपको एक चीज ये याद रखना है, जैसा कि मैंने कहा है कि पहले तो जब सेटअप बनता है तभी हमको ट्रेड लेना है, दैट इज द फर्स्ट थ्योरी। सेकंड, आपको लॉट साइज शुरू में 3 महीने सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है। इस सेटअप पे अगर आप काम करने वाले हो, काम शुरू करने वाले हो, तो जो रिस्क रिवॉर्ड मैंने बताया उसको तो प्रॉपरली फॉलो करना ही है। साथ ही आपको सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड करना है। पहले एक लॉट से शुरुआत कीजिए, 3 महीने तक देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स फ्रूटफुल हैं, क्या आपको प्रॉफिट बन रहा है, क्या आपको नुकसान हो रहा है, क्या एक्चुअली में हो रहा है, उसको देखिए, समझिए। और जब आप अच्छी तरह से कन्विंस हो जाएं कि यस आपकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ ये सेटअप मिक्स हो रहा है, उसके साथ ये सेटअप अच्छे से काम कर रहा है, ब्लेंड हो रहा है, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 3 महीने में सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 100 ट्रेड ले लिए हैं और आपको 90-85% ट्रेड में प्रॉफिट मिला है और 15 में आपको नुकसान हुआ है, लेकिन 15 का नुकसान आपके 15 के प्रॉफिट के बराबर चला गया, तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 70 ट्रेड आपके ऐसे होने चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट आपकी जेब में होना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यस ये स्ट्रेटेजी मैं समझ चुका हूं, 3 महीने में मैंने सारे सिनेरियो देख लिए जहां पर मार्केट 500 के आसपास ओपन हुआ है, जहां पर मार्केट 500 को इमीडिएटली ब्रेक करके निकल गया है। 3 मंथ्स में हो सकता है कोई न्यूज आ गई हो जिसमें मार्केट ने अजीब तरीके से बिहेव किया है, मतलब वन साइड फॉल या वन साइड अपसाइड भी मिला हो, तो आपने सारे सिचुएशन देखकर मार्केट में एंट्री ली है और आप समझ गए हो कि ये सेटअप किस तरह से काम कर रहा है और आप रेगुलरली इसमें पैसा बना रहे हो नेट बेसिस पर। ये सब जब आप समझ लेते हो और आपको पता चल जाता है कि यस ये सेटअप मेरे काम का है, तभी इसमें फिर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। तो इन अ नटशेल कहूं, 3 मंथ्स तक आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है या फिर मैक्सिमम 2 लॉट से। 2 लॉट इसलिए बोल रहा हूं कि जब मार्केट 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दे रहा होगा तो एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेना और दूसरे लॉट में C2C का स्टॉप लॉस लगा लेना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा। अगर आप इसको बीच बीच में स्किप करने वाले हैं तो आपको इसका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है या जो लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं और देख चुके हैं, उन्हें पता होगा
कि जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे आप कुछ ना कुछ मिस करने वाले हो और हो सकता है कि आपको इस स्ट्रेटेजी में लॉस हो जाए। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ये मेरी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजी है, ये मैंने कहीं पर नहीं सीखी है, ये मैंने कहीं कोर्स में नहीं पढ़ी, ये मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी और किसी ने मुझे इसके बारे में आज तक नहीं कहा है। और आप अब ये भी समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा है कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल होने वाली है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 500 की मल्टीपल्स की और वो सिर्फ बैंक निफ्टी में हो सकता है। हालांकि ये स्ट्रेटेजी शायद निफ्टी में काम कर सके, बट मैंने उस पर वर्क नहीं किया है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी प्योरली और प्योरली बैंक निफ्टी के लिए। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। इसको फॉलो कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए, पूरा समझिए कहां पे स्टॉप लॉस लेना है, कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस कोर्स को, इस स्ट्रेटेजी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या लगा है, अच्छा और बुरा। और अगर आपको इसमें प्रॉफिट बन रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए कि यस आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।